आके चला गया वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। देश के नवनिर्माण का दिया मंत्र, ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। लोकसभा अध्यक्ष के रांची पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। जमशेदपुर में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समारोह में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री ने विकसित राज्य के लिए विकसित गांव पर दिया विशेष जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का आरोप, राज्य सरकार लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल। और जमशेदपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थायित्व और सुशासन के लिए विचार को बताया अहम। प्रदेश कांग्रेस की खूंटी में महत्वपूर्ण बैठक। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आज विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि यह एक सैन्य मिशन नहीं बल्कि हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। श्री मोदी ने कहा कि आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। प्रधानमंत्री ने पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग के बारे में भी देशवासियों को जागरूक किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 122वीं कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ड्रोन दीदी, सीबीएसई की अनोखी पहल, शुगर बोर्ड जैसी ताकतों की भी चर्चा की। टेक्नोलॉजी की ताकत, उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने मेड इन इंडिया का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने यह भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत, जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। इस बैठक में 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान सुशासन और श्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है ताकि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के विजन को साकार किया जा सके। सुशासन पर विचार मंथन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और जातिगत जनगणना के निर्णय पर 2 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। रांची पहुंचने पर आज बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत किया गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई सांसद और गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री बिरला ने रांची के बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और संस्कृति बचाने का उनका संकल्प सभी के लिए प्रेरणादायक है। जनजातियों का गौरव और देश के प्रति उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। श्री बिरला आज जमशेदपुर में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं रांची में देर शाम उनका भव्य नागरिक अभिनंदन भी होगा। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद श्री बिरला का यह पहला झारखंड दौरा है। इतनी कम उम्र के अंदर उन्होंने एक लंबी लड़ाई, लंबे संघर्ष के बाद आज उन्हीं की प्रेरणा से जनजाति समुदाय को सम्मान मिलता है। उनकी संस्कृति, संस्कार, परंपराएं आज भी देश के अंदर स्थापित है और जनजातियों का गौरव, उनका देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति उनका योगदान हम सबको हमेशा याद रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकसित भारत और विकसित राज्य की अवधारणा को हकीकत बनाने के लिए विकसित गांव पर विशेष जोर दिया है। नई दिल्ली में कल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड ने बैठक में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा है। अपनी सारी बातें रख दी, हमारी आवश्यकताएं क्या है, और ये आवश्यकता और ये सिर्फ डिमांड हमारा नहीं है, ये हम आपसे मांग नहीं कर रहे, ये आवश्यकता है राज्य की। और अगर विकसित भारत की बात हम करते हैं तो उस आवश्यकता को सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्य सरकार को विफल करार दिया है। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि रांची में बिजली और पेयजल आपूर्ति की हालत चिंताजनक है और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। श्री सेठ ने राज्य सरकार पर वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। एक दूसरे पे फेंका-फेंक कर रहे हैं। वो पानी बोल रहा है कि नहीं, बिजली नहीं है, बिजली वाला बोल रहा नहीं साहब आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो इतना छुरी मोई हो गई कि भाई जड़ा से आंधी में घंटों घंटों। आज सुबह से हम, कल रात में हम पहुंचे हैं रांची, आज सुबह से ही हम ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करके आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहा कि 3 दिन से लाइट ही नहीं आई। शहर की हालत तो आप सब गवाह हो कि 24 घंटे के अंदर 12-12, 15-15 घंटे अंदर पावर कट चल रहा है। ये राजधानी की हालत है। तो ईचागढ़, सिल्ली और बुंडू और तमाड़ और सिमडेगा का कौन पूछने वाला है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पेयजल आपूर्ति के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कहा कि रांची जिले के सिल्ली में जल संकट की स्थिति बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड में हर घर तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए प्रदान किए, लेकिन इस राशि का बड़ा हिस्सा सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों द्वारा कमीशन के रूप में हड़प लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, जबकि भ्रष्टाचारियों की आत्मा काले धन से तृप्त हो रही है।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज सवेरे शक्तिपीठ रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने की मंगल कामना की। जमशेदपुर के विष्णुपुर तुलसी भवन में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी आयोजित हुई। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो की पहल पर आयोजित इस संगोष्ठी को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी संबोधित किया। इस दौरान श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और अब एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल देश को स्थायित्व, सुशासन और संसाधनों की बचत की ओर ले जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन, ये सदैव अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी के समय से ही भारतीय जनता पार्टी की जब भी कार्य समिति बैठक होती थी, देश को आह्वान भारतीय जनता पार्टी वर्षों से करती आ रही है कि देश में एक नेशन हो, एक राष्ट्र हो और एक चुनाव हो। और हर समय हम सब भी देखते हैं कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, जिसके कारण विकास की पहिया थम जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया है कि सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस राजनीतिक ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि आदिवासी धर्म कोड को वर्ष 1961 में उनकी सरकार ने ही हटाया था। चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सदैव झारखंडी और आदिवासी हितों की अनदेखी की है। उन्होंने सरना धर्म कोड के मुद्दे पर भी राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। खूंटी में कल कांग्रेस नेताओं का महाजुटान हुआ। इस दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेताओं ने पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर दिया। श्री राजू ने कहा कि सभी जिलों में संगठन मजबूत करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं और जल्द ही बदलाव दिखेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन इतना मजबूत होने के साथ साथ हम पब्लिक का इश्यूज लेके काम करने के लिए पूरा आदेश दिया। मेरा उम्मीद यह है कुंटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का काम से कुंटी में कांग्रेस पार्टी का जो फुटप्रिंट है, कांग्रेस पार्टी का जो कनेक्ट है वो डीपन होगा। कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी तरफ मजबूत भी बनेगा। कांग्रेस अगले इलेक्शंस में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होगा और अगले असेंबली इलेक्शंस में डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी को अच्छी रिजल्ट इधर आए। तमाम लोगों को एक उत्तरदायित्व दिया गया, एक कार्यभार दिया गया कि आपको विभिन्न प्रखंड और जिला का पर्यवेक्षक बनाया जाता है। जिला के लिए संगठन सृजन हेतु पर्यवेक्षक बनाया गया है, प्रखंड के लिए भी बनाया गया है। तो आज जो है खूंटी जिला में हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंक परस्त पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपनी मुहिम में जुटा है। पाकिस्तान के चेहरे से उतरेगा नकाब, भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, डेलीगेशन खोलेंगे पाक की पोल, भारत का स्पष्ट और सख्त संदेश, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। पहलगाम में अप्रैल में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को घेरने में जुटा है। वैश्विक छवि को सुदृढ़ करने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा है।
रूस दौरे पर पहुंचे डीएमके सांसद कनिमोझी वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का संदेश स्पष्ट तरीके से रखा। दल की अध्यक्ष कनिमोझी ने साफ कहा कि भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जब भारत ने जवाब दिया तो पूरी जिम्मेदारी से जवाब दिया। पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम में जुटे भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में बहरीन पहुंचा। यह डेलीगेशन बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की महत्वपूर्ण यात्रा के जरिए वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन जुटाने का प्रयास करेगा। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्यांग, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। रवाना होने से पहले दल ने यह साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद के लिए भारत का जीरो टॉलरेंस का संदेश सशक्त तरीके से दुनिया तक पहुंचाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। पिछले कई वर्षों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेड हैं ये आतंकवादी। पाकिस्तान आर्मी की सरपरस्ती में ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान आर्मी इनको हर तरह की सहूलत देती है और इसमें ये भी चीज़ें सामने हैं कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग भी इसमें शामिल होते हैं आतंकवादी कार्रवाइयों में। भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी 5 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सबसे पहले गुयाना जाएगा। इसके बाद ये दल पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका का दौरा करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। भारत ने अपने डेलीगेशन को दुनिया भर में भेजकर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला भारत राष्ट्रहित और आतंकवाद के मुद्दे पर शस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल नई दिल्ली में चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले परामर्शदाताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने भाग लिया। यह सम्मेलन ईसीआई की आईटी पहलों के लिए रोड मैप तैयार करने और उसे मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। केंदुआ टांड गांव के नजदीक के जंगलों से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 11 मोबाइल और 17 सिम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए। दुमका पुलिस साइबर अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से जन जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। इसी के तहत जिले के तीरंदाजी मैदान में एनसीसी कैडेट्स को साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान साइबर विशेषज्ञ पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन ने साइबर अपराध से बचने के कई उपाय सुझाए। कॉल आ रहा है, कॉल के माध्यम से हम लोग ऑप्शन इसमें चूज करना है। एसएमएस के माध्यम से अरेस्ट वारंट डाल रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट होता है कुछ भी नहीं है। ठीक है, सर बोलेगा कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट करें, पूरा पुलिस का पूरा सारा दिखाएगा कि ये है, पूरा बताएगा कि आपका बच्चा जो है ये काम करते हुए, गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। अब इनको जो है
गिरिडीह जिले के ताराटांड़ थाना क्षेत्र में गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर भलपहरी के पास हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 मालवाहक वाहनों के बीच टक्कर में कई दुधारू पशुओं की भी मौत हो गई। एक अलग सड़क दुर्घटना में बगोदर विष्णुगढ़ मार्ग पर भी सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। लोकल क्षेत्र का लड़का है, उसको जो है हम लोगों ने मुआवजा का मांग किया और उसका जो है तरीका से हम लोगों ने प्रशासन के साथ में अच्छा से हुआ, जो कि लोगों को विचार हुआ कि नहीं हम लिखित देने के तैयार हैं। एगो सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम दोनों का होगा, तो बारी बारी करके दोनों को जो भी मुआवजा सरकार की तरफ से मिलेगा वो दोनों को मिलेगा। पुलिस प्रशासन जो है तो उसे सवारी आहब डाला जिसको बोलते हैं उसमें लेके आ रही थी, तो हम लोग यहाँ डांडीडीह में सभी लोग मिल के इसे जाम किए कि हम लोग से यही गुहार है कि उसे जो वास्तविक मुआवजा जो होगा मुआवजा उसे दिया जाए। जैक मैट्रिक परीक्षा परिणाम इस महीने की 31 तारीख तक जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी अंतिम चरण में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जून के प्रथम सप्ताह में आ सकता है। इसके बाद इंटरमीडिएट कला संकाय का परीक्षा परिणाम जारी होगा। केरल समेत कई राज्यों में मानसून प्रवेश कर चुका है और इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इधर राज्य में भी मौसम का मिजाज पिछले कई दिनों से बदला सा है। आगामी 30 मई तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस अवधि में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर बारिश की वजह से सभी जिलों में अधिकतम तापमान फिलहाल सामान्य से नीचे चल रहा है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत आज नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्रकारों के साथ साइकिलिंग कर फिटनेस का संदेश दिया। समग्र देश में साइकिल ऑन संडे एक मूवमेंट बन चुकी है। आज देश में 900 से अधिक स्थानों पर जर्नलिस्ट के साथ संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम हुआ। दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में मेरे जर्नलिस्ट साथी साइकिलिंग के लिए जुड़े, अपने स्वयं को फिट रखने का संकल्प लिया। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, सुबह में बालकनी में जब न्यूज़पेपर आता है या तो टेलीविज़न पर कोई हेडलाइन चलती है, उसके पीछे हमारे जर्नलिस्ट का टायरलेस श्रम होता है, तब हम जाके न्यूज़ पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। और ऐसे जर्नलिस्ट की हेल्थ अच्छी रहे, वो फिट रहे, तभी स्टोरी अच्छी आएगी। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। पच्चीस मई साल 1916 को श्रीदेव सुमन का जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जौल गांव में हुआ। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। राजशाही के विरुद्ध आंदोलन करके शहीद होने वाले सुमन जी उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलनकारी थे। जनता की सेवा के उद्देश्य से उन्होंने साल 1937 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। आगे चलकर यह हिमालय सेवा संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब उनको देवप्रयाग में गिरफ्तार कर मुनिकीरेती जेल भेज दिया गया। 15 माह जेल में रहने के बाद नवंबर 1943 को वे रिहा हुए। इसी बीच टिहरी रियासत ने टिहरी की जनता के ऊपर जुल्मों की सारी हदें पार कर दी।
श्रीदेव सुमन टिहरी की जनता के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे। उन्होंने जनता और रियासत के बीच सम्मानजनक संधि का प्रस्ताव भी दरबार को भेजा, लेकिन रियासत ने उनकी संधि को अस्वीकार कर दिया। अंत में उन्होंने मई 1944 को ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू कर दिया। जेल प्रशासन ने इनका मनोबल डिगाने के लिए कई मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए, लेकिन ये अपने अनशन पर अडिग रहे। जुलाई 1944 को रियासत के जुल्मों से लड़ते हुए श्रीदेव सुमन ने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद पहाड़ी संस्कृति और देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में जमशेदपुर में मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। इसमें दो टीमों के बीच क्रिकेट मैच हुआ। टीम के नाम भी खास रहे। भारतीय सेना की वीरता, शौर्य और पराक्रम के सम्मान में जमशेदपुर के खेल प्रेमियों सह जुबली पार्क मॉर्निंग वॉकर्स की टीम ने एक विशेष पहल की। खेल प्रेमियों ने जुबली पार्क में मैत्री क्रिकेट मैच खेला, जिसमें दो टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। खिलाड़ियों ने टीमों का नाम ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल रखा। इस दौरान खेल प्रेमियों ने भारतीय सेना के जज्बे को सलाम किया। हम सलाम करते हैं अपने सेना के शौर्य को, जिन्होंने हमें खुश होने का मौका दिया। दुख था, हमें हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा था, बहुत दुख था। माननीय प्रधानमंत्री और सेना के नेतृत्व में जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को हमने घुटने पर ला दिया। अमेरिका जैसे सशक्त राष्ट्र को गिड़गिड़ाना पड़ा कि भाई अब रोको, अब ज्यादा हो रहा, अब रोको। तो समझ सकते हैं भारत की सामरिक ताकत कितनी बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हर वर्ग में खुशी देखी जा रही है। इसी के तहत क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त रूप से दोनों टीमें विजेता बनी। बहुत ही प्यार जागृत हुआ और सम्मान जागृत हुआ। माने हमारे जो आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, जल सेना है, थल सेना है, सभी के प्रति जो सम्मान और भारत के प्रति एक बहुत ही माने सम्मान हुआ। और पाकिस्तान के प्रति जो रोष था उसको ध्वस्त करते हुए ये कार्यक्रम हुआ। उसके लिए ही हमने यहाँ पर दो टीमों का आयोजन किया। एक का नाम ब्रह्मोस्त्र रखा, एक का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। जुबली पार्क मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप के सदस्यों ने भारतीय सेना के जवानों की हौसला अफजाई के लिए तिरंगे के साथ देशभक्ति नारे लगाए और देश प्रेम का संदेश दिया। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारत की दमदार मौजूदगी दिख रही है। एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा ने नए आयाम स्थापित किए। ज्यूरी से लेकर अनसर्टेन रिगार्ड तक, SRFTI फिल्म से लेकर रीस्टोर्ड क्लासिक तक, कान फिल्म बाजार में भी भारतीय फिल्मों को मिला जबरदस्त रिस्पांस। कहना गलत नहीं होगा कि कान फिल्म महोत्सव के हर मंच पर भारतीय फिल्मों का लगातार जिक्र होता रहा। भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर को संजोने से लेकर भविष्य को अपनाने तक 78वें कान फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी न केवल सिनेमा का उत्सव थी, बल्कि वैश्विक सिनेमा में उसकी मजबूत होती पहचान का प्रतीक बन गया है। सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म अरणयेर दिन रात्रि के रीस्टोर्ड संस्करण की विशेष स्क्रीनिंग हुई, जिसमें दिग्गज अदाकाराएं शर्मिला टैगोर और सिम्मी गेरवाल ने शिरकत की। तो वहीं निर्माता करण जौहर और निर्देशक नीरज घेवन की फिल्म होम बाउंड ने अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में दुनिया भर की चुनिंदा फिल्मों को कड़ी टक्कर दी। दोस्ती का जो एक भाव होता है वो आपको कभी मिलेगा, आत्मीयता का भाव, और जो हमसे कहीं वंचित हैं लोग, उनके प्रति जो आत्मीयता हमको आती है, उनके प्रति जो हम करना। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। देश के नवनिर्माण का दिया मंत्र, ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। लोकसभा अध्यक्ष के रांची पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। जमशेदपुर में सेभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समारोह में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री ने विकसित राज्य के लिए विकसित गांव पर दिया विशेष जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का आरोप, राज्य सरकार लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल।
और जमशेदपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थायित्व और सुशासन के लिए विचार को बताया अहम। प्रदेश कांग्रेस की खूंटी में महत्वपूर्ण बैठक।